वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि एक टीचर को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जब उसका स्टूडेंट रीडिंग करना सीख रहा होता है या स्टार्ट करता है। किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। तो रीडिंग के साथ भी कुछ ऐसा ही है। रीडिंग करने के लिए भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कॉन्फिडेंस। अगर आपका स्टूडेंट कॉन्फिडेंट है कि वो रीडिंग कर सकता है, वो रीडिंग कर लेगा, वो पढ़ सकता है, तो वो पढ़ जाएगा। लेकिन अगर आपके कॉन्फिडेंस में, आपके स्टूडेंट में कॉन्फिडेंस की कमी है, तो ये टीचर के लिए भी थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है कि उसके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करना और उसको रीडिंग की तरफ लेकर जाना, उसकी रीडिंग को इम्प्रूव करना। तो आज के सेशन में हम कुछ बातों को डिस्कस करेंगे जिससे आप अपने स्टूडेंट की रीडिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। जी हाँ, तो सबसे पहला पॉइंट है उसका मेंटल लेवल। सबसे पहले जो आपने चेक करना है कि उसका मेंटल लेवल क्या वही है जो मटेरियल आप पढ़ने के लिए दे रहे हैं, जो मटेरियल वो पढ़ रहा है या जो मटेरियल आप उसको पढ़ने के लिए दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि ये पढ़े, क्या उसके मेंटल लेवल के मुताबिक है, क्या उसका मेंटल लेवल इतना है कि वो उस मटेरियल को पढ़ सकता है। अगर तो उसका मेंटल लेवल उतना है कि वो उसको पढ़ सकता है तो वो उसको पढ़ जाएगा। तो नेचुरली जब वो कुछ चीज़ को पढ़ पाएगा तो उसका कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बूस्ट होगा। लेकिन अगर आपने कुछ उसको ऐसा पढ़ने के लिए दे दिया है जो वो नहीं पढ़ पाएगा, तो नेचुरली उसका जो वो एक बैरियर का काम करेगा जो आगे चल के उसकी रीडिंग को अफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उसका मेंटल जो लेवल है वो आपके रीडिंग मटेरियल के साथ मैच करना चाहिए। कई बार हम देखते हैं, हमारी टेक्स्ट बुक्स में हमने देखा है कि कई बार हम देखते हैं कि सबसे पहले एक कविता ही होती है, पोइम होती है। इंग्लिश की भी कई हम बुक्स देखते हैं जिसमें सबसे पहले बच्चे को पोइम पढ़ने के लिए दे दी जाती है। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे कविता पहले नहीं पढ़ पाते, क्योंकि वो जो कविता होती है उसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो उस पोइम में जो होती है वो उस कवि ने अपने हिसाब से लिखी होती है। कुछ वर्ड्स को ऐसा ले लिया होता है जो जो रिदमिक होते हैं या जो पोएटिक होते हैं, जिसको बच्चा रीड आउट नहीं कर पाता। तो आप कोशिश कीजिए अपनी बुक में से, आप कोई अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई इजी लेसन जो है उसको वहाँ से स्टार्ट कीजिए। आप खुद ही उसका चयन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है फर्स्ट लेसन अगर कुछ ऐसा है जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि आपका बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तो उसको जब पहला ही लेसन जब उसको रीड करने पे आप जाओगे वो नहीं कर पाएगा, तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट नहीं होगा। तो उसके मेंटल लेवल का हमने ध्यान रखना है कि वो किस लेवल से आया है, वो किस क्लास से आया है, वो किस एज ग्रुप का है। ये सभी बातें जो हैं वो मैटर करती हैं। दूसरा दूसरा जो पॉइंट है या दूसरी जो बात है जिसका जो आपने ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब आपका बच्चा, जब आपका स्टूडेंट रीड करने लगे तो आप बार बार जाके उसको करेक्ट मत कीजिए। मान लीजिए कि आपने कुछ सेंटेंस लिखा या आपकी बुक पे यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूँ, दिस इज ए कैट। ठीक है, तो ये एक एग्जाम्पल आप मैंने एक ली है। मान लीजिए आप रीड करवा रहे हैं और ये इस तरह का एक सेंटेंस आ गया, दिस इज ए कैट। हो सकता है कि वो दिस को कुछ और पढ़े, दिस को वो कुछ, मान लीजिए दिस को वो दृश्य पढ़ रहा है, दृश्य इज ए कैट। वो कैट को जरूर रिकॉग्नाइज कर लेगा क्योंकि वो कैट को देखता है। ठीक है, तो बाकी चीज़ों को हो सकता है वो पढ़ पाए और ये भी हो सकता है कि वो उनको अच्छे से उनकी प्रोनाउंसिएशन ना कर पाए। तो उस वक्त आपने, जैसे वो रीड आउट कर रहा है कि मान लीजिए दिस को वो दृढ़ पढ़ रहा है या टीएच को वो किसी और तरह से दृढ़ ए कैट, या कैट को भी वो सैट पढ़ रहा है। मान लीजिए कैट को भी वो सैट पढ़ रहा है, कैट नहीं पढ़ रहा है, सैट पढ़ रहा है। तो आपने उसी वक्त जाके ठीक नहीं करना है, पहले उसको पूरा पढ़ने दीजिए और फिर आपने उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट करना है कि तुमने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन हाँ सिर्फ ये सैट नहीं कैट है, ये दृश्य नहीं दिस है, ये इज नहीं इज है, और ये है। तो इस तरह से जब आपका स्टूडेंट पढ़ना शुरू करता है कोई भी स्टोरी, तो हम एक्चुअली में हम करते क्या, हम टीचर्स या हम एज ए पेरेंट भी यही काम करते हैं। जैसे जैसे वो रीड आउट करने लगता है, वंस देयर वाज ए कड़ो,
कड़ो नहीं है, ये क्रो है। तो उसी वक्त हम जाके क्या करते हैं, उसको करेक्ट करते हैं। तो ये तरीका, ये टेक्निक बहुत ही ज़्यादा गलत होती है। आप इस टेक्निक को अपना के देखिए। आप पहले से ही एक पैरा सेलेक्ट कीजिए कि इस पैरे की रीडिंग होगी और वो स्टूडेंट को करने दीजिए। और अपनी क्लास में जो आपको लगता है कि ये बेस्ट स्टूडेंट है रीडिंग का, जिसको ज़्यादा अच्छे से रीडिंग आती है, आप पहले रीडिंग उसी से करवाइए, ताकि वो सुन के बच्चे भी वर्ड्स को जब उनकी टर्न आए तो उसको वो रीड आउट कर पाए। लेकिन बीच में बार बार आप उसकी करेक्शन मत कीजिए। जब वो पूरा पढ़ ले तब आप ध्यान दीजिए कि उसने जिन वर्ड्स को अच्छे से नहीं पढ़ा, जिनकी प्रोनाउंसिएशन उसने करेक्ट नहीं किया, फिर आप उसको, हाँ, एप्रिसिएशन के बाद वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन इन वर्ड्स को ऐसे नहीं, ऐसे पढ़ना है। अगर आप बार बार बीच में ही जाके उसको करेक्ट करेंगे तो उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल बूस्ट नहीं होगा और वो सोचेगा कि मैं रीडिंग नहीं करूँगा। और ये एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो हम बार बार गलती करते हैं, और हमारा बच्चा जो है फिर रीडिंग उसको बोरिंग लगने लगती है। उसको लगता है तो मुझे तो आता ही नहीं, तो मैं क्यों रीडिंग करूँ। तो अगर ये चीज़ अगर आपके बच्चे में आ गई तो वो रीडिंग की तरफ जाएगा ही नहीं। उसे पढ़ने दीजिए, उसे टेढ़ा मेढ़ा जैसे वो पढ़ता है ना, उसको पढ़ने दीजिए। थर्ड पॉइंट यही है कि ज़्यादा एक्यूरेटली ही आपने हर चीज़ को पढ़ाना है, एक्यूरेसी की तरफ ज़्यादा नहीं जाना है। स्टार्टिंग जो उसकी रीडिंग है, क्योंकि जिस स्टेज पे हम उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं कि हाँ वो पढ़े, अभी हमारा पहला मोटिव है कि वो पढ़े, तो हमने ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ नहीं जाना है। अगर वो कुछ गलत वर्ड्स भी पढ़ रहा है तो हमने वो नोट डाउन करने हैं, हमने उसको ध्यान रखना है, हमने देखना है कि उस पैरे में से वो कितने वर्ड्स को नहीं पढ़ पा रहा है। हमने ध्यान रखना है कि वो कितने, मान लीजिए वो 4 ऐसे वर्ड्स हैं, 4 वर्ड्स को अच्छे से उनको प्रोनाउंस नहीं कर रहा है, तो हमने ध्यान रखना है और बार बार हमने उसको रिपीट करना है। किसी भी ढंग से हम क्लास में कर सकते हैं, हम उसको लिखने के लिए दे सकते हैं, हम उसको अंडरलाइन करवा सकते हैं, और जब वो रीडिंग कर ले तो लास्ट में हमने उसको रिवाइज करवाना है, लेकिन उसको अप्रिशिएट करने के बाद। तो सबसे पहले उसका मेंटल लेवल देखना है, हमने उसको बार बार बीच में उसको करेक्शन नहीं करनी है, और ज़्यादा एक्यूरेसी की तरफ उस वक्त नहीं जाना जब तक उसका कॉन्फिडेंस बूस्ट ना हो जाए, जब तक वो कॉन्फिडेंट ना हो जाए, हाँ अब तो कोई परवाह नहीं है, मैं जैसा भी है मैं पढ़ के दिखाऊंगा। तो जब तक वो इस स्टेज पे ना आ जाए रीडिंग में, तो आपने उसको इन चीज़ों का जो है वो ज़रूर ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं कि जब भी आप अपने स्टूडेंट को रीडिंग करवाएं तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ठीक है, आप सिंपल चीज़ों से लेके जाएं। आप हमेशा यही ना सोचें कि हम भाई इसको कुछ भी दे दें पढ़ने, ही नहीं। आप सिंपल सिंपल चीज़ों से, सिंपल स्टोरी, सिंपल पैसेज, सिंपल पॉइंट्स जो है वो स्टार्ट कीजिए, फिर धीरे 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 उसको सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेकर जाइए। उसका अगर मान लीजिए आपका स्टूडेंट 2nd क्लास में है और वो 2nd क्लास की बुक को नहीं पढ़ पाया, कोई बात नहीं, आप एक और छोटे लेवल की बुक ले लीजिए, या 1st लेवल की बुक ले लीजिए, कोई और बुक ले लीजिए, आप उसको दीजिए और वो उसको बोलिए रीड आउट करने के लिए। इस चीज़ से मत घबराइए कि वो 2nd की नहीं पढ़ पा रहा, वो 3rd की नहीं पढ़ पा रहा, क्योंकि सिर्फ जो रीडिंग है ना, तो जब आप उसको रीडिंग सिखा रहे हैं तो ये मैटर नहीं करता कि वो क्या पढ़ रहा है, क्योंकि हमने सिर्फ अभी उसको पढ़ना सिखाना है। जब एक बार उसको वो टेक्निक पता चल गई कि किस तरह से पढ़ते हैं, तो वो आराम से हर एक चीज़ को, हर एक बुक को, हर एक लेसन को धीरे 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 पढ़ना शुरू कर देगा। नेक्स्ट हम एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे कि हमने रेगुलर रीडिंग करनी है। हमने थोड़ी थोड़ी उसको रेगुलर जो है रीडिंग करवानी है। ये नहीं एक दिन करवाई फिर तीसरे दिन फिर चौथे दिन, नहीं, थोड़ा थोड़ा, चाहे, हाँ, अब जैसे क्लास में कई बार टाइम नहीं होता है कि हम पूरी क्लास को रीड आउट नहीं करवा सकते, तो हम 2 लाइनें 3 लाइनें जो हैं वो सबको थोड़ा थोड़ा जो है वो सभी को रीड करने के लिए देंगे। तो रेगुलर रीडिंग जो है वो एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप डे फिक्स कर सकते हैं कि मंडे को रीडिंग नहीं होगी, ट्यूसडे को होगी, वेडनेसडे को होगी, थर्सडे को नहीं होगी, फ्राइडे को होगी। तो ये भी एक रेगुलरिटी है कि आपने एक डे फिक्स कर दी, उसको भी आप रेगुलर रीडिंग में ही लाएंगे कि आपने एक डे फिक्स कर दिए और आप उन दिनों में रीडिंग करवा रहे हैं, तो एक टाइम टेबल सेट हो गया। तो ये भी एक रेगुलर रीडिंग के अंदर ही आता है।
उसके बाद आपने जो एक वेरी इंपॉर्टेंट एक और टेक्निक है जिसका आपने ध्यान रखना है, जब आपका स्टूडेंट रीड कर रहा है, आप देखिए कि उस पैरे में से वो कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिनको रीड नहीं कर पा रहा, और धीरे धीरे आपने उन वर्ड्स को कम करना है। कम इन द सेंस कि मान लीजिए 10 वर्ड्स नहीं पढ़ पा रहा, और अगले कुछ दिनों में आपका टारगेट होना चाहिए कि वो 10 में से कम हो जाए, मतलब 9 वर्ड्स ऐसे हों जो नहीं पढ़ पा रहा है, फिर 8, फिर 7, इस तरह से आप धीरे धीरे आप जो भी उसके न्यू वर्ड्स हैं उनको, उस स्टूडेंट को आप उन सभी चीज़ों की तरफ लेकर जाएं। तो इस तरह से कुछ ये टिप्स थी, कुछ टेक्निक्स थी जिनके साथ आप अपने स्टूडेंट की रीडिंग को बूस्ट कर सकते हैं। यहाँ सिर्फ रीडिंग की बात हो रही है कि वो किस तरह से हम उसको रीडिंग के लिए बिठाएं, उसको कॉन्फिडेंस दें कि तुम कर सकते हो। जब एक बार ये चीज़ हो गई तो वो आराम से रीडिंग कर लेगा। तो हाँ, नेचुरली कुछ चीज़ों की ज़रूरत होती है रीडिंग के लिए, जैसे उसको अल्फ़ाबेट्स पता होने चाहिए, उसको आवाज़ें यानी कि फोनिक्स पता होने चाहिए कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन सी आवाज़ देता है। किसी भी लैंग्वेज की बात कर लीजिए तो उसको फोनिक्स के बारे में पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आवाज़ जो है निकालनी है, हमें आवाज़ें ही हैं, लेटर क्या है, आवाज़ें ही हैं, तो कौन सी आवाज़ कब निकालनी है, थोड़ा बहुत इसके बारे में पता होना चाहिए उसको। और धीरे धीरे प्रैक्टिस से, रेगुलर प्रैक्टिस से वो खुद ही सीख जाता है, क्योंकि रीडिंग भी एक तरह से एनवायरनमेंट से ही आती है। किसी भी चीज़ जब हम रीड कर रहे हैं वो क्या है, वो लैंग्वेज है। इंग्लिश की रीडिंग करें, हिंदी की करें, उर्दू की करें, वो लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज जो है वो एनवायरनमेंट से आती है, जितना एनवायरनमेंट हम उसको देंगे उतना अच्छे से वो रीड कर पाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपका स्टूडेंट रीडिंग नहीं कर पा रहा, ये सब कुछ करने के बाद वो रीडिंग नहीं कर पा रहा, तब आपको ज़रूरत है एक और चीज़ को ध्यान में रखने के लिए कि आपका स्टूडेंट उसमें कहीं लर्निंग डिसेबिलिटी तो नहीं है। फिर उस चीज़ को भी देखना है कि कहीं वो लर्निंग डिसेबल स्टूडेंट तो नहीं है। फिर हमने उस चीज़ को ध्यान में रख के भी उसको चेकआउट करना है। लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे। आज हम इसको रीडिंग तक ही रखते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरी इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू मिली है तो प्लीज़ आप कमेंट में सजेशंस ज़रूर दीजिए, और आप ये भी बताइए कि आपको क्लास में क्या प्रॉब्लम है और किन प्रॉब्लम्स के ऊपर वीडियो बनाई जा सकती है। थैंक यू।